मेरा नाम मुकेश सुतार है और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ +2 लेवल मैथ्स, जो हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया आदि गवर्नमेंट एग्जाम्स में काम आती है। हमने पिछली 2 क्लासों में, शायद 3 क्लासों में मैथ्स चैप्टर को अच्छे से पढ़ाया है प्रैक्टिस करते हुए। आज मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, मतलब कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ प्रैक्टिस के एवरेज के। तो मेरे साथ जुड़िए MS स्टडीज 01 के साथ और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे ले जाइए। थैंक यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि अक्ष से प्रारंभ होने वाली 5 क्रमागत संख्याओं का औसत y है, तो अक्ष +3 से शुरू होने वाली 7 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन क्या बोलता है कि अक्ष से शुरू हो रही है और 5 क्रमागत संख्या है, तो उनका औसत y है। तो हमने कल क्या पढ़ा था कि अगर कोई संख्या क्रमागत या क्रम में हो या एपी सीरीज में हो, तो उसमें एवरेज क्या होता है, एवरेज उनका मिडिल टर्म होता है। क्या होता है, एवरेज उनका मिडिल टर्म होता है। तो अक्ष से शुरू हो रही है, 5 क्रमागत है, तो अक्ष नेक्स्ट क्या हो जाएगी, अक्ष +1, उससे नेक्स्ट क्या हो जाएगी, अक्ष +2, उससे नेक्स्ट क्या हो जाएगी, अक्ष +3, और लास्ट क्या हो जाएगी, अक्ष +4। अब इस सीरीज का मिडिल टर्म कौन सा हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा ये, क्योंकि जिस सीरीज में विषम संख्या में पद होते हैं उसका मिडिल टर्म क्या होता है, n+1/2। तो यहाँ पे 5 पद है, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, 5 + 1 यानी 6/2 यानी 3, यानी तीसरा पद होगा इसका मिडिल टर्म। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अक्ष से प्रारंभ होने वाली 5 क्रमागत संख्याओं का औसत y है, तो अक्ष +3 से शुरू होने वाली 7 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमें क्या दे रखा है कि हमें अक्ष +2 की वैल्यू, यानी यहाँ पे औसत दे कितना रखा है, y दे रखा है, तो अक्ष की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y-2। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन हमारी फर्स्ट। फिर सेकंड क्या कहता है कि अक्ष +3 से शुरू होने वाली 7 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा। अब कौन सी संख्या है, अक्ष +3, अक्ष +4, नेक्स्ट अक्ष +5, फिर नेक्स्ट अक्ष +6, उससे नेक्स्ट अक्ष +7, उससे नेक्स्ट अक्ष +8 और अक्ष +9। 7 संख्या बोला है, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 संख्याओं का ये भी अक्ष +3 से शुरू हो रही है और क्रमागत है, तो इनका औसत क्या होगा, इनका भी औसत होगा एपी सीरीज में मिडिल टर्म, यानी मिडिल टर्म। अब 7 संख्याओं का मिडिल टर्म क्या होगा, 7 + 1 यानी 8/2 यानी 4, मतलब चौथा जो टर्म होगा वो इनका मिडिल टर्म होगा। तो इसका चौथा टर्म क्या होता है, 1 2 3 और 4, मतलब ये इस सीरीज का मिडिल टर्म होगा। तो अक्ष +6 यहाँ पे एवरेज हो जाएगा इसका। ठीक है, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से अक्ष की वैल्यू क्या निकाली है, y-2, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये होगी y-2 + 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, y+4। ठीक है, तो अगर अक्ष से शुरू होने वाली 5 क्रमागत संख्याओं का औसत अगर y है, तो अक्ष +3 से शुरू होने वाली 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना होगा, y+4। ओके, थैंक यू। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 42 kg है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, एक क्लास है, एक कक्षा है, उसमें कितने स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट्स है, 15 स्टूडेंट्स है, उनका औसत वेट कितना है, एवरेज वेट कितना है, 15 kg, 42 kg। ठीक है, फिर क्या कहता है कि यदि अध्यापक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 2 kg की वृद्धि हो जाएगी। अब अगर पहले कितने थे, 15 स्टूडेंट थे, अब एक अध्यापक यानी एक टीचर को भी शामिल कर लिया जाए, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 15 + 1 टीचर यानी 16, तो 16 लोगों का वेट कितना, औसत वेट कितना हो जाएगा, एवरेज वेट क्या हो जाएगा कि अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत में 2 की वृद्धि होती है, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 42 + 2 यानी 44 kg। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कहता है, तो अध्यापक का वजन बताओ, तो हमें टीचर का वेट याद करना है। तो मैंने कल जब आपको एवरेज की क्लासें ली थी, आपको थ्योरी बताई थी, उसमें बताया था कि हर क्वेश्चन को 2 टाइप से किया जा सकता है। पहले टाइप में क्या करेंगे, हमारे पास 15 स्टूडेंट और एक टीचर, 16 लोगों का एवरेज वेट हमें पता है,
तो हमें क्या पता है कि अगर एवरेज हमारे पास है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास है तो हम सम निकाल सकते हैं। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 16 का, टोटल 16 का वेट कितना हो जाएगा 44 इंटू 16, तो ये कितना आ जाएगा 64, यहाँ पे हासिल की 6 64 और 6 70, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 704 kg। ठीक है, अब 15 स्टूडेंट का एवरेज वेट 42 kg है, तो 15 का टोटल वेट कितना होगा, टोटल 15 का कितना हो जाएगा 42 इंटू 15, 0 असल की 3 63 यानी 630 kg। तो अगर 16 लोगों का वेट 704 kg है तो 15 लोगों का वेट 630 kg है, तो टीचर का वेट क्या होगा, टीचर का वेट हो जाएगा, टीचर का वेट ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 704 माइनस 630 यानी कितना आ जाएगा 74 kg। ठीक है, समझ में आया कि टीचर का वेट कितना आया 74 kg। नेक्स्ट इसको दूसरे टाइप में हम कैसे करेंगे, दूसरी टाइप में ऐसे करेंगे कि हमें दे रखा है कि 15 स्टूडेंट का औसत वेट कितना है, 15 का हमें दे रखा है कि 42 kg है, 16 का कितना है 44 kg, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं 42 प्लस 2 kg। अब अगर आप समझो इस बात को कि अगर टीचर का वेट भी अगर 42 kg होता तो औसत में कोई वृद्धि नहीं होती, लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअली में टीचर के शामिल होने की वजह से हर स्टूडेंट की वेट में और टीचर के भी वेट में औसत में वृद्धि हो रही है। मतलब कुल मिलाकर बात इतनी है कि टीचर के वेट को शामिल करने की वजह से औसत में 2 की वृद्धि हो रही है। तो हम जानते हैं कि औसत में अगर वृद्धि होती है तो वो सभी में वृद्धि होती है, या औसत में कमी होती है तो वो सभी में कमी होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर टीचर का वेट 42 तो होता ही होता, क्योंकि औसत में वृद्धि हो रही है तो टीचर का वेट तो 42 तो होगा ही, इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा ही होगा। अब ज़्यादा कितना होगा, ज़्यादा इतना होगा अगर वह 2 के औसत के हिसाब से 2 की औसत में वृद्धि हो रही है, तो अगर इतना ज़्यादा होगा कि वह 2 के औसत के हिसाब से सभी में उसको बांटा जा सके, तो उसमें वृद्धि कितनी हो जाएगी 2 इंटू अभी कितने लोगों में वापस बंट रहा है, औसत को कंप्लीट करने के बाद में अगर टीचर का वेट 42 लेने के बाद में कितने लोगों में बंट रहा है, पहले 15 और एक टीचर यानी 16 लोगों में। तो टीचर का वेट कितना हो जाएगा, टीचर का वेट हो जाएगा 42 प्लस 32 यानी 74 kg। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था कि ये तो सिंपल मेथड है, आप बेसिक मेथड है, इससे कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि यहाँ पे टोटल वेट 16 का आ जाएगा 704 kg, 15 का 630 kg, टीचर का आ जाएगा 74 kg। सेकंड में क्या कह रहा है कि अगर 15 लोगों का वेट 42 kg एवरेज और 16 यानी टीचर के शामिल होने के बाद 2 kg की वृद्धि हो जाती है। अगर टीचर का वेट 42 ही kg होता तो कोई वृद्धि होती नहीं, क्योंकि औसत 42 चल रहा है, लेकिन टीचर के शामिल होने की वजह से हर प्रत्येक औसत में वृद्धि हो रही है, मतलब सभी लोगों के वेट में 2 की वृद्धि हो रही है। तो वो कैसी होगी कि टीचर का वेट 42 से इतना अधिक है कि वह टीचर को 42 का लेने के बाद में उसको भी उसके बाकी वेट को 2 के हिसाब से सभी में बांट सके, क्योंकि एवरेज का मतलब ही है सब में बराबर बंटना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 42 प्लस 2 के हिसाब से 16 लोगों में और बंट रहा है, तो यानी 32 kg ये हो जाएगा, तो 74 kg इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आया क्वेश्चन अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन, 33वीं पारी में एक खिलाड़ी ने सिर्फ 2 रन बनाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है तीसरा कि 33वीं पारी में खिलाड़ी ने सिर्फ 2 रन बनाए। ठीक है, 2 रन बनाए जिससे उसके औसत में 2 की कमी आ गई। 32वीं पारी तक उसका औसत कितना था। हमने क्या माना 32वीं पारी तक औसत कितना है, यहाँ पे अक्सरन हमने माना कि 32वीं पारी तक औसत कितना है, अक्सरन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 33वीं पारी में सिर्फ 2 रन बनाए जिससे उसके औसत में 2 की कमी आ गई। अगर उसने 33वीं पारी में अक्स रन बनाए होते तो उसके औसत में कोई कमी नहीं आती, लेकिन उसने कमी हो रही है औसत का, मतलब उसने
जितनी 32 पारियों में एवरेज रन बन रहे थे 32वीं पारी तक उससे कम रन बन रहे, तभी क्या हुआ कि 33वीं पारी के बाद औसत में कमी आ गई। तो ये कितने की कम रन बन रही है? अगर वह 80 रन बनाता 33वीं पारी में तो उसके औसत में कोई कमी नहीं आई, लेकिन उसने कितने कम बनाए? उसने इतने कम बनाए कि वह 2-2 के हिसाब से सभी के औसत में बराबर बांटे जा सके। ठीक है, कितने कम बनाए? वह 2-2 के हिसाब से सभी के औसत से कम किए जा सके। तो उसने कितनी पारियों को खेला? 33 पारियों को। अब उसने अगर अक्स रन बनाए होते 33वीं पारी में तो औसत में कोई कमी नहीं होती, लेकिन उसने क्या किया? अक्स से इतने रन कम बनाए कि वह 2 के हिसाब से सभी 33 लोगों में कम किए जा सके। औसत का मतलब यह है कमी, यानी वो बराबर में कमी या बराबर में वृद्धि। तो ये अब इसमें उसने ये रन है जो उसके 33वीं पारी के रन है। तो लेकिन हमें दे क्या रखा? 33वीं पारी में उसने सिर्फ 2 रन बनाए। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 + 66 यानी आ जाएगी 68। ठीक है, समझ में आया? बेसिक क्वेश्चन था। या फिर आप इसको सेकेंड मेथड से ऐसे कर सकते हैं कि उसने 33वीं पारी में सिर्फ 2 रन बनाए, 32वीं पारी में उसका औसत कितना था? अक्स से तो कुल रनों कितने थे? 32 अक्स से। फिर 33वीं पारी में उसका औसत कितना हो जाए? 2 रन जोड़ने तो 32 अक्स से। सेकेंड क्या हो जाएगा? 32वीं पारी तक कुल कितना? 32 अक्स प्लस 33वीं पारी के 2 रन, ये 33 पारी के हो गए। ये किसकी वैल्यू के बराबर है? 33 पारियों में उसने अक्स -2 के हिसाब से बनाए। तो 32 अक्स प्लस 2 = 33 अक्स -66। तो अक्स को यहाँ पे लाएंगे तो 33 - 32 यानी अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 66। यहाँ पे आ जाएंगे 66 + 2 आ गई 66 8। सेम ही क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझना है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको बस इतना समझना है अगर 80 रन बनाए होते 33वीं पारी में तो औसत में कोई कमी आती नहीं। लेकिन क्या हो रहा है एक्चुअली में कि औसत में कमी आ रही है। औसत में कमी का मतलब क्या हुआ? टोटल में कमी आ रही है, और टोटल में कमी तभी होती है जब थोड़ी थोड़ी हम सभी में कमी करते हैं। तो उसने क्या किया कि 2 के हिसाब से सभी में कमी आ रही है। कितने लोग थे? पहले 32 और एक 33। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी होगी? 33। तो 33 में अगर 2 के हिसाब से कमी आ जाए उतनी कमी हो रही है, तो ये किसके बराबर हो रही है? 2 के हिसाब से। 2 के बराबर तो अक्स की वैल्यू आ गई 68, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, करो आप नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया? फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं एल और एम का औसत 23 है, एम तथा एन का औसत 19 है। यदि एल एम एन तीनों का औसत 23 है तो एल व एन का औसत क्या होगा? हमें क्या दे रखा है? एल व एम का औसत कितना है? एल व एम का औसत 23 है। 23 है। तो हमने सेकेंड फॉर्मूला पढ़ा था जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी, तो सम क्या पढ़ा था? अगर हमारे पास औसत एवरेज हो और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो तो हम योग याद कर सकते हैं। तो यहाँ से एल प्लस एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23 × 2 ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 46। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड क्या कहता है? एम तथा एन का औसत 19 है, तो एम और एन का एवरेज कितना है? 19। तो एम प्लस एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19 × 2 यानी 38 सेकेंड हो जाएगा। फिर क्या कहता है? यदि एल एम एन तीनों का औसत 23 हो तो एल व एन का औसत ज्ञात करो। एल एम और एन ये तीनों का एवरेज 23 है, तो तीनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एम प्लस एन की वैल्यू आ जाएगी 23 × 3 यानी यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशन है तो 69 आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें ज्ञात क्या करना है? एल व एन का एवरेज ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि हमें एवरेज ज्ञात करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्या होती है? एक तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो है यहाँ पे 2 है, लेकिन सम नहीं है। सम निकालने के लिए इनका योग निकालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला कि एल प्लस एम प्लस एन की वैल्यू कितनी आ रही है? 69। और हमें यहाँ पे एल प्लस एम की वैल्यू कितनी आ रही है? 46। एम प्लस एम की वैल्यू कितनी आ रही है? 38। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को जोड़ेंगे, फर्स्ट प्लस 2, उसमें से क्या करेंगे? थर्ड को घटाएंगे और रिजल्ट देखते क्या होता है। यहाँ पे एल प्लस एम आ रहा है प्लस एम प्लस एन आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस के एल माइनस के एम माइनस के एन। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 46 + 38 - 69। तो यहाँ से एम एक
एम कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, एल से एल, एन से एन कैंसिल हो रहा है, तो वैल्यू बच क्या रही है एम। एम की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 46 और 38 कितने हो गए 94, नहीं 84, 84 माइनस 69, तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, यहाँ पे 15 आ गई। तो अब हमारे पास जब तीनों की कुल वैल्यू 69 है और एम की वैल्यू 15 है, तो इससे पता क्या चला कि उससे हमें जब एम की वैल्यू यहाँ से घटा देंगे तो एल और एन की वैल्यू बच जाएगी। तो एल प्लस एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 69 माइनस 15 यानी 54। जब हमारे पास एवरेज निकालने के लिए क्या जरूरत है, टोटल नंबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम कितना आ रहा है 54, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 2, तो इनका एल और एन का एवरेज क्या आ जाएगा, आ जाएगा 54/2 यानी 27। अब आप सोच रहे होंगे सर इतनी लंबी कैलकुलेशन करके कब तक निकल, ये तो मैंने समझाने के लिए किया, आप करोगे तो इतनी थोड़ी होगी। आपको पता है कि एल और एम का सीधे आप दिमाग में आ जाएगा, माइंड में आ जाएगा, आपको क्या करना है समझ जाओगे। क्वेश्चन को देखते ही इनको जोड़ना है तो आप सीधे जोड़ोगे एक क्वेश्चन में। आप क्या करोगे, यहाँ से क्या करोगे 46 ले लोगे, आ रहा है, फिर 38 को जोड़ दोगे, फिर माइनस 60 घटाओगे तो आपके पास 15 आ जाएगा, 15 को वापस 60 से घटा के उसमें 2 का भाग दे दोगे। ठीक है, इजी है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन कहता है 52 छात्रों के औसत अंक 64 निकाले गए। हमारे पास क्या थे 5वें क्वेश्चन के हिसाब से 52 स्टूडेंट्स थे, 52 स्टूडेंट्स थे जिनके एवरेज औसत अंक कितने थे 64 अंक निकाले गए। फिर क्या कह रहा है, लेकिन त्रुटियों तीन संख्याओं त्रुटियाँ क्या हो रही है 72, 78 और 23। यहाँ पे तीन संख्या क्या है 72, 78 और 23 को गलती से 27, 87 और 33, 27, 57 और 33 पढ़ लिया है तो सही औसत बताओ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले हमारे पास 52 स्टूडेंट थे जिनके एवरेज अंक कितने थे, हमारे पास 64 थे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे हुआ क्या कि गलती से 3 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके अंक तो एक्चुअली में आ कितने रहे थे 72, 78 और 23, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, इनको गलती से पढ़ क्या लिया, 72 को 27, 78 को 87 और 23 को 33। तो एग्जामिनर ने अब क्या किया कि औसत में कमी की या वृद्धि की है वो हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो सही औसत बताओ। तो हमें पता है कि एक्चुअली नंबर पढ़ने चाहिए थे ये और पढ़ लिए ये। अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, हम पहले टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सभी को जोड़ते हैं। अगर वो एक्चुअली में जोड़ना सम में इतना चाहिए था और जोड़ इतना रहा है, अब देखेंगे हमने कि उसमें कम जोड़ रहा है या अधिक जोड़ रहा है। अगर वो एक्चुअली सही संख्या लेता तो कितना जोड़ता वो 173, और अब लेकिन उसने जोड़ा कितना, यहाँ पे देख लो 114 और 33, 147, 147। तो क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि अगर वह सभी के अंकों को सही पढ़ता तो वो 173 जोड़ता टोटल में, लेकिन उसने गलत पढ़ने की वजह से जोड़ा कितना है 147। तो उसने क्या किया कि एवरेज निकालने के लिए सम को उसने कम जोड़ा है, यानी कम लिया है सम को, लेकिन लेना एक्चुअली में कितना चाहिए था ज़्यादा, जिसकी वजह से सम में कमी होने की वजह से एवरेज में कमी आ गई है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें सही संख्याओं को लिया जाता तो कितना सम अधिक आता, तो अगर सही संख्याओं को लिया जाता तो सम आता इतना अधिक, कितना आता 36, ठीक है। अगर वह सभी यहाँ पे शायद 26 आ रहा है, 26, अगर वह सही संख्याओं को ऐड करता तो 26 सम में वृद्धि होती, और जब सम में वृद्धि होती तो वो एवरेज में वृद्धि होती। क्यों होती, क्योंकि बस 26 जितना सम बढ़ेगा वो सभी में बराबर बंटेगा ना। एवरेज का मतलब तो यही है कि सभी में बराबर बांटना। तो अगर सम में 26 की वृद्धि होती तो एवरेज में 26 की वृद्धि होती, एवरेज क्या होता, सब में बराबर बढ़ जाता। तो कितने लोगों में बढ़ता है ये 26, हमारे पास टोटल
तो कितने लोगों में बढ़ता है 26? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 52। अगर सम में अगर सही संख्या ली जाती तो 26 की वृद्धि होती और वह बराबर से औसत के रूप में सब में बढ़ जाता। तो कितने लोगों में बढ़ता है ये 52 लोगों में। तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 0.5 या फिर 1/2। तो औसत में कितने की वृद्धि होती है? औसत था आ कितना रहा है 64, लेकिन एक्चुअली होना कितना चाहिए था? होना चाहिए था 64.5। ठीक है, समझ में आया? कुछ नहीं है, बेसिक है, आपको इतना समझना है कि 52 स्टूडेंट का एवरेज इतना था। लेकिन गलती कहाँ पे हुई कि संख्या तो एक्चुअली में थी ये और ले कितनी ली ये। इसकी वजह से क्या हुआ कि उसने जोड़ना चाहिए था एवरेज सम में 173, लेकिन उसने ऐड कितना किया 147, जिसकी वजह से उसने सम में 26 की कमी की, जिससे एवरेज में कमी आई। अब ये अगर एवरेज सही होता तो वह 26 सब में एवरेज के रूप में बराबर से बढ़ जाता। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 52, तो एवरेज कितना बढ़ता 0.5। तो अभी एवरेज वास्तविक कितना होता 64.5। ओके, ठीक है, समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 19 व्यक्तियों ने एक होटल में खाना खाया। एक होटल था, 19 व्यक्ति थे होटल में खाना खाने। कितने व्यक्ति गए? 19 व्यक्ति एक होटल में खाना खाया। उसमें से 15 ने प्रत्येक ने 62 रुपये खर्च किए। अब उनमें से 15 लोग थे, उन्होंने कितना एवरेज खर्चा किया? 62 रुपये एवरेज खर्चा किया। खर्च तो 15 लोगों ने क्या किया 62 रुपये एवरेज खर्चा किया। फिर नेक्स्ट क्या रहता है? तो शेष व्यक्तियों ने सभी के औसत खर्च से 6 रुपये अधिक खर्च किए। तो शेष कितने व्यक्ति हो गए? 4 हो गए। उन्होंने क्या किया? सभी के औसत खर्च यानी कुल 90 लोगों के औसत खर्च। तो हमने क्या माना? इनका एवरेज कितना है? अक्स एवरेज खर्च है। माना सभी का एवरेज खर्च कितना है? अक्स है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन बाकी शेष यानी 4 लोगों ने सभी के औसत खर्च से कितने 6 रुपये अधिक 6 रुपये अधिक खर्च किए। तो इन 4 लोगों ने औसत कितना खर्च किया? x+6 खर्च किया। तो हमें ज्ञात क्या करना है? तो सभी का औसत खर्च यहाँ पे x की वैल्यू ज्ञात करनी है। एक तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको वैसे करेंगे फर्स्ट मेथड कि सभी का खर्चा कितना आ जाएगा 19x आ जाएगा। फर्स्ट मेथड क्या कहता है कि सभी का कुल खर्चा कितना आएगा 19 × x यानी कि 19x। ठीक है, 15 लोगों का खर्चा कितना होगा? 15 का खर्चा ये कितना होगा 62 × 15। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 620 और 930। फिर 4 लोगों का खर्चा ये कितना आ जाएगा 4 × x+6। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4x + 24। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि 19x की वैल्यू किसके बराबर होगी 930 + 4x + 24। 4x यहाँ पे आएगा 15x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 954। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 954/15 कितनी आ जाएगी 45। सर इतना वैल्यू आ रहा है यार, इसको कुछ क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लेना। फिर नेक्स्ट हम इसको कैसे निकालेंगे? तो हमने क्या देखा कि पहले अगर 19 लोगों ने 80 रुपये के हिसाब से खर्चा किया होता और 15 लोग कितना 62 के हिसाब से खर्चा कर रहे हैं और 4 लोग सभी के औसत खर्च से 4 रुपये ज़्यादा खर्च करे, तो कुल का 19 का खर्चा आ गया 19x, 15 का खर्चा आ गया 930, 4 का खर्चा आ गया 4x + 26। तो कुल खर्चा इन 15 और 4 के खर्चे के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 63.6। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक स्कूल के 12 छात्रों में से पहले 7 छात्रों का औसत आयु 20 वर्ष है। एक स्कूल है जिसमें 12 छात्र हैं, 12 स्टूडेंट्स हैं, 12 स्टूडेंट हमने माना कि इनके
एवरेज आयु कितनी है, x वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। फिर क्या कहता है कि इस 12 छात्रों में से पहले 7 छात्रों का औसत आयु 20 वर्ष है। तो यहाँ पे 12 में से 7 पहले 7 की एवरेज आयु कितनी है, 20 वर्ष। फिर क्या कह रहा है, शेष छात्रों की आयु उन सभी की औसत आयु से 7 वर्ष से कम है। तो शेष कितने बचे, 5 की एवरेज आयु कितनी हो जाएगी, उन सभी की एवरेज आयु हमने x माना है उससे 7 वर्ष कम है, यानी x - 7, 7 वर्ष कम है। तो सभी की औसत आयु क्या है, तो हमने क्या किया कि हमारे पास 12 लोगों की औसत आयु कितनी है, x है। तो 12 लोगों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 12x। ये इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, पहले 7 की एवरेज आयु कितनी है, 20 है। कुल आयु हो जाएगी 20 × 7 प्लस 5 की एवरेज एज क्या है, x - 7 वर्ष है। तो उनकी कुल एज कितनी हो जाएगी, 5 × x - 7। यहाँ से 12x की वैल्यू 140 प्लस 5x - 35, ये यहाँ पे आएगा 7x। यहाँ पे कितना बचा, 105। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये आ गई 1 और 15 आंसर आ जाएगा। तो क्या हमने क्या निकाला कि अगर 12 स्टूडेंट की एवरेज एज हमने x मान ली, फिर पहले 7 की एवरेज 20 वर्ष दे रखा है और शेष की एवरेज यानी 5 की एवरेज जो सभी की एवरेज एज है उससे 7 वर्ष कम है, यानी होगी x - 7 वर्ष। तो हमने क्या किया कि 12 की एवरेज एज अगर x है तो 12 की टोटल एज कितनी होगी, 12x। और यहाँ पे 7 की टोटल एज कितनी, तो यहाँ पे 12 की टोटल एज कितनी हो जाएगी, 12x, और 7 की हो जाएगी 140 और 5 की हो जाएगी 5x - 35। तो टोटल एज कितनी हो जाएगी, 7x = 105 और x की वैल्यू हो जाएगी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक विशेष सप्ताह के दौरान जयगढ़ में प्रतिदिन औसत 40 पर्यटक आए। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक विशेष सप्ताह के दौरान, सप्ताह यानी 7 दिन के दौरान जयगढ़ में प्रतिदिन 40 पर्यटक आए। 7 दिन में प्रतिदिन 40 पर्यटक आए। क्वेश्चन क्या कहता है, 7 दिनों में प्रतिदिन 40 पर्यटक आए। फिर क्या कहता है, यदि हम छुट्टियों को हटा दें तो औसत में 16 की वृद्धि हो जाती है। तो सप्ताह में कितनी छुट्टियां थी। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर 7 दिन पर्यटक आए, मतलब जयगढ़ का किला अगर 7 दिन यहाँ पे घूमने के लिए खुला रहता और सभी दिन अगर लोग आते तो एवरेज कितने लोग आए यहाँ पे, 40 लोग यानी रोजाना। लेकिन क्वेश्चन बाद में क्या करा है, अगर हम छुट्टियों को हटा दें, अब हमें नहीं पता इसमें कितने दिन की छुट्टियां हैं। और क्वेश्चन कहता है अगर छुट्टियों को हटाने के बाद में अगर जितने दिन बचे उनका एवरेज अगर निकाले तो उसमें पहले वाले से 16 की वृद्धि हो जाती है। तो हमने क्या देखा कि माना हमने x दिन की छुट्टी है, x दिन की छुट्टी है, x दिन की छुट्टी है। तो अब कितने दिन आएंगे लोग, 7 - x दिन, 7 - x दिन। तो यहाँ पे अब एवरेज कितने लोग आ रहे हैं, 16 की वृद्धि हो रही है, मतलब 40 + 16 यानी कि 56 लोग या फिर पर्यटक आए। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर छुट्टियां नहीं होती तो 7 दिनों में जितने पर्यटक आए हैं, वहीं अगर छुट्टियां होती तो 7 - x दिनों में जितने पर्यटक आ रहे हैं वह बराबर होते। तो यहाँ पे अगर छुट्टियां नहीं होती तो 7 दिनों में कुल कितने पर्यटक आते, सम निकालना है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है, एवरेज 40 है, तो कितनी हो जाएगी 40 × 7। इसकी वैल्यू कितनी किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पे अगर छुट्टियां होती तो कितने 7 - x ऑब्जर्वेशन आ गया, यहाँ पे एवरेज कितना है 56, इसकी वैल्यू इक्वल हो जाती। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 14 × 7 = 7 × 56 - 56x। तो 56x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 × 56 - 40। तो 56x कितना आ गया 7 × 16, यहाँ से ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। 56x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 × 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 × 16/56।
8 से काटेंगे 2 बार जाएगा, यहाँ पे 7 जाएगा, 7 से मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। तो क्वेश्चन में हमें क्या पता चला कि अगर 7 दिन लोग पर्यटक आते तो वो 40 के हिसाब से आते एवरेज, लेकिन अगर छुट्टियां हो जाती, मान लो हमें नहीं पता कितने दिन की हो रही है, अगर हम छुट्टियों को हटा देते हैं कि अगर छुट्टियों के दिन तो लोग आते नहीं है, बाकी दिनों में अगर छुट्टियों को हटा के देखें तो एवरेज कितने आ रहे हैं, एवरेज में 16 की वृद्धि आ रही है, मतलब 40 + 16 यानी 56 लोग आ रहे हैं। तो अब हमें क्या पता है कि अगर यहाँ पे 7 दिन 7 ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर एवरेज 40 है, तो इसकी कुल वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 × 7, और यहाँ पे अगर 7 - x ऑब्जर्वेशन है और एवरेज कितनी है 56, तो यहाँ पे कुल वैल्यू हो जाएगी। ये इक्वल क्यों होगी, क्योंकि अगर छुट्टियाँ न होती तो एवरेज इतने आते, वो भी 7 दिनों में, अगर छुट्टियाँ होती तो इतने, लोग तो उतने ही है, वो एवरेज का फर्क आ रहा है, लोग एक्चुअली में पर्यटक तो बराबर है, तो इसको इक्वल किया तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो हमें क्या पता चल रहा है, 2 दिन की छुट्टियाँ हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ो, 9वां क्वेश्चन में बाद में कराऊंगा इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 18 संख्याओं का औसत 34 है निकाला गया, परंतु बाद में पता चला कि एक संख्या 82 के स्थान पर 28 पढ़ ली गई, तो सही औसत बताओ। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि 18 संख्याओं का औसत कितना निकाला गया, 18 संख्याओं का औसत। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18 संख्याओं का औसत कितना निकाला गया, 34 एवरेज। फिर क्या कह रहा है कि परंतु बाद में पता चला कि एक संख्या 82 के स्थान पर 28 पढ़ ली गई। संख्या एक्चुअली में थी कितनी, 82 थी, लेकिन पढ़ा कितना 28। ठीक है, तो सही औसत बताओ। अब हमने पहले एक क्वेश्चन किया था कि जहाँ पे 3 संख्या है जिसको पढ़ना एक्चुअली में कुछ और था लेकिन पढ़ कुछ और लिया था। 18 संख्याओं का औसत 34 निकाला गया। अगर वह संख्या को सही पढ़ता तो क्या होता, क्यों यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक्चुअली में संख्या थी 82 और संख्या पढ़ कितनी लिखी 28, यानी कि एक्चुअली में पढ़ना ज़्यादा चाहिए था और कम पढ़ लिया गया, जिससे क्या हुआ कि औसत मतलब सम में कमी आ गई, सम में कमी आने की वजह से एवरेज में कमी आ गई। अगर वह संख्या को सही पढ़ता तो कितना ज़्यादा पढ़ता, अगर संख्या सही रूप से पढ़ी जाती तो एक्चुअली में सम में कितने की वृद्धि होती है या कितना ज़्यादा पढ़ता, तो ये कितना ज़्यादा पढ़ता 54। ठीक है, अगर वह संख्याओं को सही पढ़ता तो 54 की सम में वृद्धि होती, अगर 54 की सम में वृद्धि होती तो एवरेज में वृद्धि होती। क्यों होती कि सम जितना बढ़ता है वह सभी में बराबर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास 18 है, अगर सम में 54 की वृद्धि होती तो फिर क्या होता, वो सम में 18 लोगों में बराबर से बढ़ जाता। तो यहाँ पे एवरेज कितना आता, 18 का भाग देने पे 3, मतलब अगर संख्या को सही से पढ़ा जाता, अगर 28 न पढ़कर 82 पढ़ते तो सम में 54 की वृद्धि होती और वह 54 18 लोगों में बराबर 3 के हिसाब से बढ़ जाता, मतलब जो इस एवरेज आ रहा था उससे 3 एवरेज अधिक आता। तो सही एवरेज कितना होता, सही एवरेज होता 34 + 3 यानी 37, इसका आंसर आ जाता। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो गया 10 नंबर क्वेश्चन। समझ में आया कि 18 संख्याओं का औसत 34 निकाला गया, लेकिन ऊपर बाद में पता क्या चला कि एक संख्या थी तो एक्चुअली में 82, लेकिन पढ़ क्या लिया 28, यानी पढ़ना ज़्यादा चाहिए था और पढ़ लिया कम, जिससे क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के सम में यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में कमी आ गई। सम में कमी आने की वजह से क्या हुआ, औसत में कमी आ गई। अगर सम बढ़ता है तो औसत बढ़ता है, सम में कमी आती है तो औसत में कमी आती है। सम में कमी आने की वजह से औसत में कमी आ गई और वह कितने की कमी आई, वह आई 54 की, यानी अगर वह सही संख्या पढ़ता तो सम में 54 ज़्यादा होता और वह औसत यानी 18 लोगों में बराबर के हिसाब से 54 बढ़ जाता। तो वह कितने के हिसाब से बढ़ता, 3 के हिसाब से, यानी औसत में 3 की वृद्धि हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि गणित में 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत 50 था, 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए और शेष के औसत में 5 की वृद्धि हो गई, तो स्कूल छोड़कर जाने वाले छात्रों का प्राप्तांक का औसत क्या है। एक स्कूल में गणित में 28 स्टूडेंट थे जिनका औसत प्राप्तांक कितना था 50
प्राप्तांक था। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए और शेष के औसत में 5 की वृद्धि हो गई। अब 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए, ठीक है, और शेष यानी 20 बच गए, इनके औसत में 5 की वृद्धि होगी, यानी इनका औसत कितना आ गया 55। क्यों, 50 पहले था, 5 की वृद्धि होगी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, तो स्कूल छोड़कर जाने वाले छात्रों का प्राप्तांकों का औसत कितना होगा। अगर हम इस क्वेश्चन को सेंस से करें, अगर सभी का औसत प्राप्तांक कितना है 50, अगर 20 का 5 में वृद्धि ना होती तो क्या होता, तो होता 8 का भी औसत प्राप्तांक कितना होता 50। लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअली में, 8 के जाने के बाद 20 में 5 की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, वह जो वृद्धि यहाँ पे हो रही है वो इन बाकी में कमी हो जाएगी। तो कितने की कमी होगी, 5 × 20, 8 का कुल आ जाएगा, 8 का कुल कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 400 माइनस 100 यानी 300 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 8 का कुल 300 आ जाएगा। 300 अगर कुल प्राप्तांक है तो औसत कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 300/8 यानी कि इतनी आ गई 3 7 37.5। ठीक है, 37.5 कैसे हुआ, अगर गणित में सभी का औसत कितना था 50 प्राप्तांक था। फिर क्या कह रहा है कि 8 स्कूल छोड़कर चले गए और जिसकी वजह से 20 लोगों का औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि होगी। अगर अब 20 लोगों के प्राप्तांक में वृद्धि ना होती तो 8 का कुल कितना आता, 8 का भी उतना ही आता 50 के औसत के हिसाब से, मतलब 8 का आता 8 × 50 योग हो जाता। लेकिन वो 20 की प्राप्तांकों की में 20 स्टूडेंट के प्राप्तांकों में 5 की वृद्धि हो रही है, वो कहाँ से हो रही है, वो यहाँ पे अगर वृद्धि हो रही है तो इन बाकी में क्या होगी, कमी होगी। वो कितनी होगी, ये 5 के हिसाब से 20 लोगों में बंट सके इतनी कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे कुल 8 का कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, तो एवरेज कितना आ जाएगा 8। एक तो मेथड ये हो गया। सेकेंड मेथड क्या है इसका, सेकेंड मेथड ये है कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, हमारे पास 28 का एवरेज 50 है तो 28 का कुल कितना आ जाएगा 28 × 50। ये वैल्यू किसके बराबर होगी, हमने माना यहाँ पे x है 8 का एवरेज वैल्यू, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 8x प्लस 20 का 55 के हिसाब से हो जाएगी, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 1400 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है 8x आ जाएगी, यहाँ पे कितनी आ जाएगी 1100 आ जाएगा। तो 8x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी दिख नहीं रहा सही, तो 8x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8x की वैल्यू आ जाएगी 1400 माइनस 1100, 8x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 जो यहाँ पे आ रही है। तो 8x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37.5। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू हमने x मानी थी, ये आ गई। दो मेथड से किया हमने, तो ठीक है, समझ में आई, अच्छा लगा। तो बाकी सभी नेक्स्ट क्लास में आपको एक क्लास और लूँगा प्रैक्टिस की, फिर कुछ 1-2 क्लास शायद प्रीवियस ईयर की लूँगा। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल MS स्टडी 01 के साथ और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे ले जाइए। थैंक यू गाइस, बाकी सभी नेक्स्ट क्लास में।